मैं गिरीश पासी, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी, बाबागंज 245। इन सामंतवादी ताकतों से जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते, गुंडाई के बल पे आम जनता पे राज करना चाहती है, इनको जवाब देने के लिए हर संभव तैयार रहेंगे। बाबागंज विधानसभा में सपा वर्तमान में अपने सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के निवर्तमान विधायक से लगातार एक प्रतिद्वंदिता में मौजूद है। क्षेत्र में जो भी समाज में जो भी समस्याएं दिख रही हैं, सबसे बड़ी समस्या आपको क्या समझ में आई जो जनता के विकास में, जनता के हित में हो? ऐसी कौन सी समस्या है जिसे आप दूर करना चाहेंगे अपने चुनाव जीतने के पश्चात? देखिए, यहाँ प्रतापगढ़ में मैं गिरीश पासी, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी, बाबागंज 245। विशेष रूप से जो कुंडा और बाबागंज विधानसभा है, ये जो लोकतंत्र में फर्जी राजा नाम से प्रचलित है, उनके किए गए जुल्म ज्यादती का जो आम जनता शिकार है, तो सबसे पहले इसे निजात पाए और इस लोकतंत्र में लोग अपने मौलिक जो मत का अधिकार प्राप्त है संविधान के द्वारा, उसका सदुपयोग कर पाए, ये मेरी पहली प्राथमिकता। जिस तरह से क्षेत्र में एक प्रकार से अभी हाल ही में एक बयान आया कि हम मताधिकार प्रयोग का बहिष्कार करते हैं, क्या मामला रहा? क्या सामाजिक समस्याएं रही जिस वजह से उनको मताधिकार प्रयोग का बहिष्कार करना उचित लगा? क्या वहाँ पे विकास का कोई मुद्दा नहीं था कि विकास वहाँ हुआ नहीं था, कि ऐसी कोई समस्या जटिल थी जिसका निराकरण कर पाना स्थानीय विधायक के बस में नहीं था? आपको क्या लगा? यह गोघाट ग्राम पंचायत का मामला था? नहीं, ये जो आप मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं, ये मेरा जो सच है मेरे जानकारी में नहीं है, लेकिन जनरल जो मैं ये समझता हूँ, जो समाज का सच है, क्योंकि ये जो चुनावी माहौल होता है, तो ये कुंडा और बाबागंज में गोघाट का ही विषय अकेले नहीं है। यहाँ तो जो निवर्तमान विधायक कुंडा और बाबागंज के हैं, जो 25 साल से जुल्म ज्यादती प्रेशर प्रभाव के बल पर ये चुनाव जीतते रहे, तो ये हर ग्राम पंचायत मजरों की ये समस्याएं हैं कि वहाँ चाहे बिजली पानी की समस्या हो, चाहे सड़क की समस्या हो, ये किसी न किसी रूप से आम आदमी प्रभावित हुआ। इसलिए चुनाव माहौल में वे अपने ढंग से अपना विरोध जता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का कल बाबागंज विधानसभा और कुंडा विधानसभा में आगमन हो रहा है, कैसी क्या तैयारियां हैं? क्या जनता में इसका प्रभाव पड़ेगा? क्या स्थानीय विधायक जिस प्रकार से अपना प्रचार कर रहे हैं, उनके वोटर्स पर, जनता के मन में, जनता के मस्तिष्क में क्या इसका कुछ प्रभाव दिखाई देगा कि हमें किस पार्टी को ज्यादा आकर्षित होना चाहिए? नहीं, निश्चित रूप से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कल संयुक्त मीटिंग कुंडा और बाबागंज की उनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की होने जा रही है, जिसमें सभी जो हमारे कुंडा और बाबागंज के आम मतदाता हैं और हमारे पार्टी के वर्कर हैं, सहयोगी हैं, उनसे हम लोग आप सबके चैनल से अपील कर रहे हैं कि ये जुल्म ज्यादती के राज को समाप्त करने के लिए, अमन चैन का माहौल लाने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के सम्मान में स्वयं अपने निजी संसाधन से अभी हम लोग अपील कर रहे हैं, टेलीफोनिक ही अपील कर रहे हैं। और माननीय हमारे विधानसभा अध्यक्ष हमारे जस्ट बगल में बैठे हैं, तो हम लोग इसी कार्यालय में बैठ करके दिन भर टेलीफोनिक मैसेज ही केवल देने का काम करेंगे, अपील करेंगे। और कल मेरे को ये आशा है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सम्मान में और जो यहाँ की क्षेत्र की कुंडा और बाबागंज की जो आम जनता है, जो आम वोटर है, जो बदलाव चाहती है, कल आपको ये देखने को मिलेगा कि ये सचमुच जो लोकतंत्र में जो गुलामी का जीवन व्यतीत कर रहे थे, लोकतंत्र में बदलाव चाह रहे हैं, कल आपको देखने को मिलेगा। 2012 में इसी सपा सरकार में जिस ओर आप इशारा कर रहे हैं, उनकी सहभागिता से सरकार बनी थी, तो तब तो दोनों लोग सब एक ही थे। आज इतनी दुनिया कैसे हो गई? देखिए, कट सच है कि हम इंसान अंतर्यामी तो है नहीं,
जिम्मेदारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व हमारे माननीय परम आदरणीय मुलायम सिंह जी रहे। तो बड़ी जिम्मेदारी, चूंकि देश को चलाना था और उस क्रम में जो है कहीं में कहीं जो है भाई सरकार बनाने के लिए, समाज के भले के लिए हम आप जो है अपनी प्लान करते हैं, राजनीतिक जो प्लान होती है उस क्रम में नैतिक समर्थन होता रहा होगा। लेकिन जैसे ही कुंडा और बाबागंज के जिम्मेदार पदाधिकारियों द्वारा हमारे पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी को जब यह जानकारी प्राप्त हुई कि जिनको हम लोग समर्थन अभी तक करते रहे वे जो है मेरे ही लोगों के साथ, मेरे ही पार्टी के लोगों के साथ जुल्म ज्यादती करते रहे और इनके कार्य व्यवहार से कुंडा और बाबागंज के आम इंसान, हर जात धर्म के लोग जो है आज इस दुनिया में नहीं है और आज भी मेरे लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निर्णय लिया हम इनको समर्थन नहीं करेंगे। जातीय समीकरण आप अपने फेवर में कितना पाते हैं? आप अपने पक्ष में जो यहाँ के जातीय समीकरण है बाबागंज विधानसभा का, अपने पक्ष में आप कितना पाते हैं? देखिए, जातीय समीकरण की अगर मेरे से आप बात करते हैं तो हम लोग प्रचार के क्रम में जो हम लोगों का मैसेज है कम से कम 70% एक तरफा आपके साथ, और सच को आप जानते हैं किसी भी जात का अगर 60 से 70% मत अगर आपके पक्ष में तो 100% हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल ये निकल के आ रहा है कि सोशल मीडिया पे ये निकल के आ रहा है कि समाजवादी पार्टी के बूथ एजेंट और कार्यकर्ताओं को विपक्षी दलों द्वारा धमकाया जा रहा है कि वो बूथ एजेंट ना बने। इस चुनौती से आप कैसे निपटेंगे? देखिए, अभी जैसे जैसे हम लोग जानकारियां प्राप्त हो रही हैं संगठन के माध्यम से, पदाधिकारियों के माध्यम से, आम मतदाताओं वोटरों के माध्यम से, तो उसके संबंध में हम लोग अपने स्तर से संबंधित चुनाव आयोग से संबंधित सभी उच्च अधिकारियों, चुनाव आयोग को भी अच्छे से अवगत करा रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आप सबके चैनल के भी माध्यम से, क्योंकि लोकतंत्र के आप सब चतुर्थ खंभे हैं, इस लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए मैं आप सबसे भी अपील करता हूं कि कुंडा और बाबागंज के आम मतदाता स्वतंत्र पूर्वक वोट कर सके, इन नैतिक समर्थन की आप सबसे कामना करता हूं, यही मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। बाबागंज में भाजपा राजा भैया समर्थित प्रत्याशी जो विनोद सरोज हैं कई वर्षों से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं और जीत भी रहे हैं। क्या इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ से आप प्रत्याशी हैं? क्या रणनीति है, क्या किला भेद पाएगी जो जनसत्ता पार्टी की है जो उम्मीदवार है? क्या जनसत्ता फिर दोबारा आएगी कि आपकी पार्टी का यहाँ पर जीत होगी? देखिए, लोकतंत्र का जो सच है आप लोग जानते हैं, लोकतंत्र में समाज सुपर पावर, और ये जुल्म जास्ती का जो इनका व्यवहार है, और सच को आप लोग भी भ्रमण में रहते होंगे जानते हैं कि ये जो धमकियां दी जा रही है आज भी हर जात धर्म के लोगों को, तो यहां तक मैं आपको बताऊं कि जनसत्ता के छोड़ करके अन्य दल के भी जो अच्छे लोग, जो इंसानियत, मानवता, अमन चैन का माहौल चाहते हैं, तमाम जिम्मेदार साथीगण आपको समर्थन कर रहे हैं। ये है सच यहाँ का। और ये गलत फहमी में है भाई, राजा तो समाज बनाने का काम करता है, विधायक माने, मंत्री माने राजा ही समझ लीजिए। ये तो फर्जी राजा हैं जिनके सहयोग से जीतते रहे, उनको ये धमकियां देने का अब तक काम किया। इसलिए समाज ने मन बनाया है, हम मतदाता हर जात धर्म के आपका समर्थन मिल रहा है, ये मन बना है। किला भेदने का कोई विषय नहीं है, किला को इनका ना कोई किला है ना कोई राजा यहाँ है, ये सब फर्जी राजा। आपको मुकाबला किस पार्टी से है? मेरा मुकाबला किसी पार्टी से नहीं है, मैं सबसे आगे हूँ। समाज ने चाहा तो आप इस सच को पहचानेंगे, कुंडा और बाबागंज हम दोनों को जीतने जा रहे हैं समाज के सहयोग से। अगर आप यहाँ से विधायक बनते हैं, आपकी पार्टी जीतती है, आपके जो भी नेता हैं मुख्यमंत्री के तौर पर अखिलेश यादव बनते हैं, तो आप यहाँ पर रोजगार, शिक्षा और सभी मुद्दों पर जो विकास के मुद्दे हैं उन पर आप क्या काम करेंगे जनता के लिए? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पुनः हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं समाज के सहयोग से। पूरे प्रदेश में हम लोग जो मैसेज आ रहे हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा हमारे पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो 100% लागू होगा समाज के हित में, प्रदेश के आम जनता के हित में। और इसके अलावा चाहे शिक्षा से संबंधित विषय हो, चाहे रोजगार से संबंधित विषय हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित विषय हो, चाहे कानून व्यवस्था से संबंधित विषय हो, ये सब कुछ संवैधानिक व्यवस्था के दायरे में आते हैं। हम लोग जो हमारा एजेंडा है
जो हमारा घोषणा पत्र उससे अलग भी हट करके जो मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे अभी हम लोग भ्रमण के दौरान जो है गए थे, तो स्थानीय जनता किसान द्वारा ये अवगत कराया गया कि बकुलहाई नदी है, कम से कम ये 18 किलोमीटर में जो है एक सीजन का हमारा हर जात धर्म का आम आदमी, आम किसान, उनकी खेतियां डूब जाती है, अपनी खेती नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोगों की प्राथमिकता होगी कि उसको प्राथमिकता के आधार पे इन जो मूलभूत समस्या इसका निदान हो सके, और अन्य जो अभी मैं पूर्व में अपनी बात बताया, हर संभव जो मूलभूत समस्या है उसको हम लोग फॉलो करवाने की कोशिश करेंगे। बात करें मैनिफेस्टो की, तो 2012 से 17 के बीच में समाजवादी पार्टी में ऐसा क्या रहा जो विकास के पथ पर आगे चलने के पश्चात भी अपनी दोबारा सरकार बनाने में फेल रही? देखिए, हम लोग जो समझते हैं, जैसे जो वर्कर है वो समाज को डील करता है, समाज को मैनेज करता है, और समाज के माध्यम से सरकार बनती है, आम मतदाता के माध्यम से सरकार बनती है। तो नेतृत्व तो ये चाहता है, इसलिए चूंकि समाजवाद हमारी पार्टी सबके भले के लिए रूपरेखा बनाई है और प्लान करती है और काम भी करती है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि कहीं में कहीं हो सकता है शासन सत्ता के क्रम में मेरे भी वर्कर, हो सकता है चूंकि समाज, हम आप अपने भाई की भी जिम्मेदारी नहीं ले सकते, तो इतनी बड़ी पार्टी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चला रहे हैं, प्रदेश स्तर पर देश स्तर पर, तो हो सकता है कहीं में कहीं भाई हम इंसान से गलतियां भी हो सकती है। तो भाई समाज तो निर्णय लेता है, तो समाज जो निर्णय लेता, हम लोग लोकतंत्र में आस्था विश्वास रखते हैं, हम लोग उससे सह स्वीकार करते हैं और निरंतर हम समाज के लिए कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं हमारी पार्टी। कुंडा और बाबागंज में कुछ पोलिंग बूथ हैं जिस पर बूथ कैप्चरिंग की संभावना बढ़ी रहती है, और ऐसे भी जनता से शिकायत में जनता कह रही है कि यहाँ पर राजा भैया के पार्टी जनसत्ता के अलावा कोई अन्य पार्टी के जो भी एजेंट नहीं मिलेंगे। क्या इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये सच नहीं है। तमाम क्रांतिकारी सम्मानित साथीगण जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, सहयोगी हैं, इन सामंतवादी ताकतों से जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते, गुंडाई के बल पे आम जनता पे राज करना चाहती है, इनको जवाब देने के लिए हर संभव तैयार हैं। पूर्व में भी कई बार देखा गया है कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण में हर जगह ज्यादातर कई बार प्रश्न भी उठाया गया, लोक सेवा आयोग ने भी प्रश्न उठाया, में भी इसका प्रश्न उठा था कि जातिगत समीकरण के आधार पर युवाओं की भर्ती की जा रही है, नौकरियों में आरक्षण दिया जा रहा है। क्या मामला था कि किस वजह से यह प्रश्न उठा था? देखिए, ये समाज है, लोकतंत्र में समाज सुपर पावर, सबको अपनी बात कहने का, कि लोग अपने अपने ढंग से अपनी बात कह रहे हैं। ये राष्ट्रीय स्तर का विषय है, हम सबका विषय नहीं है। इस मामले पर लोक सेवा आयोग का एक अध्यक्ष भी सस्पेंड हुआ था, इसमें जांच के दायरे में आया था। क्या मामला था ये जो हुआ था? देखिए, मेरे को ये डिटेल नहीं मालूम है, और ये प्रश्न राष्ट्रीय अध्यक्ष से आप ये कर सकते हैं। जी, बाबागंज क्षेत्र में आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, आपको कोई परेशानी हुई है अभी तक या नहीं? नहीं, कुछ जगह लोग अवैध व्यवहार करने का प्रयास किए, लेकिन हम लोग लोकतंत्र में आस्था विश्वास रखते हैं, क्योंकि ये दिमागी रूप से डिस्टर्ब हो चुके हैं। जैसे कुंडा का जो सच है, अभी हमारे छोटे भाई गुलशन यादव जी जो हमारे पार्टी से कुंडा से राजा के खिलाफ, फर्जी राजा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके गाड़ियों पर प्रशासन के, पुलिस प्रशासन के मौजूदगी पर पत्थरबाजी की गई। तो ये समस्या का घर तो है, और हम लोग ऐसी स्थिति परिस्थिति में भी हर संभव लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ेंगे और आम मतदाता स्वतंत्र वोट डाल सके। यही प्रयास, यही कोशिश। मतदाताओं से क्या अपील करना चाहिए? कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय परम आदरणीय अखिलेश जी आ रहे हैं। मैं अपने कुंडा और बाबागंज के आम मतदाताओं से अपील करना चाहूंगा कि उनके सम्मान में जुर्म जाति के साम्राज्य को समाप्त करने के लिए अमन चैन का माहौल कायम हो, अमर शहीदों महापुरुषों का सपना साकार हो, हर जात धर्म के मेरे लोग स्वतंत्रता के एहसास कर सकें। कल उनके सम्मान में अपने निजी संसाधन से वहां पहुंचने का कार्य करेंगे, यही मेरा अपील है, ताकि लोकतंत्र की रक्षा सुरक्षा हो सके। धन्यवाद। रमेश यादव जी, आपसे एक प्रश्न। आप विधानसभा अध्यक्ष हैं यहाँ के, ये बताएं, आप इतने लगभग 4-5 साल से आप मेहनत कर रहे हैं,
आपको कैसा लग रहा है? मेहनत एकदम सफल है हमारी और बहुत बेहतर ढंग से हम बाबागंज जीतने जा रहे हैं। बहुत बेहतर, कोई कहीं शक नहीं है, कोई बात नहीं है, ना बूथ लूटने का कोई शक है, क्योंकि आपके पास हमारे पास कार्यकर्ता इतने हैं, हर घर में शिवनाथ यादव अखिलेश यादव पैदा हो चुके हैं और कोई बूथ पर हिल नहीं सकता है। और एक नहीं, सैकड़ों एजेंट, पूरा का पूरा गांव समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए बूथ पर डटा रहेगा, सुबह से लेकर शाम तक डटा रहेगा और बहुत बम्पर जीतने जा रहे हैं, कोई शक नहीं है। बाबागंज में चुनाव होने हैं 27 फरवरी को, क्या जातिगत जो समीकरण है, हाँ, क्या जातिगत समीकरण बिल्कुल प्रभावित बिल्कुल करेगा? बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बोले आप। देखिए, अच्छा सा बता दें आपको, बाबागंज और कुंडा एक ऐसी विधानसभा है, यहाँ पर 30 साल से अनाधिकृत रूप से लोगों का कब्जा रहा है, ठीक। और राजनीति ये कहती है या हर व्यक्ति ये चाहता है कि सत्ता बदलती रहे। आज इनकी सत्ता है, कल उनकी सत्ता है, और सत्ता अगर बदलती रहती है तो यकीन मानिए समाज का हित होता है, जनता का हित होता है। लगातार कोई व्यक्ति एक लगातार 25-30 साल तक विधायक अगर रहा तो वो जनता को बेवकूफ समझता है और सत्ता को बाप की बपोती समझता है। इसलिए जाति, धर्म, दल, मजहब सबसे उठ करके जो व्यक्ति इन लोगों को जो 30 साल से यहाँ पर कब्जा जमाए हैं, इनके खिलाफ में जो खड़ा है, जो जीतने जा रहा है, इनको टक्कर दे रहा है, सारे लोग मिल करके गिरीश पासी जी को बाबागंज का विधायक बनाने जा रहे हैं। इसमें कहीं जातीय फैक्टर कोई काम नहीं कर रहा, सर्व समाज का बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है, क्योंकि हम लोग तो लगातार चल रहे हैं।